श्रृंखला में हमारे बीच मौजूद भाजपा पैनलिस्ट और बीजेपी के नेता श्री मोदी वाणी से हमारे समाज को नई दिशा करने के बाद भी एक विधायक को अपनी मुंडियां नहीं गिनवा पा रहे हैं, ये सबसे बड़ी शर्म की बात है। तो लोग इस तरफ और मेरे दाएं और बाएं तरफ इधर उधर घूम रहे हैं, उनसे निवेदन करता हूं कि आज इस कुंभ के अंदर अपनी भागीदारी सामने बैठ के दर्ज करवाइए, साइड में बैठ के दर्ज मत करवाइए। बोलिए श्री राधे माता की। भाई सबसे एक बार जोर से बोलता हूं कि कुमार किसी से पीछे नहीं है, तो एक बार आवाज संजय जी के कानों में ऐसी गूंजनी चाहिए कि 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर आपके समाज की भागीदारी भूले नहीं। तो एक बार जोर से बोलिए, बोलिए श्री राधे माता की, बोलिए श्री राधे माता की, बोलिए भद्री महाराज। बड़े भाई राज्य मंत्री भारत सरकार डॉक्टर लोकेश प्रजापति, मंच पे विराजमान मेरी बड़ी बहन और पूर्व प्रदेश मंत्री सरोज जी प्रजापत, मंच पे विराजमान मेरे बड़े भाई और इस अलवर के लोकप्रिय विधायक और लोकप्रिय के साथ साथ प्रजापत समाज को आधी रात में भी काम आने वाले विधायक, और इस कुंभ के अंदर आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, चाहे प्रशासन से लो और चाहे किसी भी चीज से लो। और मेरे जो राजीव जी हैं, ये हैं, बड़ी तारीफ करते हैं। मैं तहे दिल से आपका इस मंच के ऊपर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ऐसे संजय जी शर्मा मंच पे विराजमान, प्रदेश मंत्री युवा मोर्चा मनीष मंच पे विराजमान, कालूराम जी मंच पे, सभी मंचासीन, नाम लेना मेरे लिए संभव नहीं है, मैं इन पे सभी का ले रहा हूँ। इधर दुर्गालाल जी बैठे हैं और इस अलवर में इतिहास रखने वाले इस कार्यक्रम के मुख्य संरक्षक बाबूलाल जी, कार्यक्रम के संयोजक जो दिन रात अपना घर छोड़ के इस अलवर में बैठे हैं, ऐसे युवा नेता भाई राजीव जी प्रजापत मंच पे विराजमान, जिनका अभी अभी उद्बोधन हो रहा था, और पूर्व रिटायर्ड प्रिंसिपल गुरु जी के नाम से जाने जाने वाले प्रभुलाल जी प्रजापत, लक्ष्मण जी और राम निवास जी, एडवोकेट संजीव जी, नवल किशोर जी। प्रजापत कौन है और क्या है? प्रजापत वो है जो भगत से भगवान को अगर किसी ने मिलाया तो वो मिलाया मां श्रीयादे देवी ने, जो प्रहलाद को भगवान के दर्शन अगर किसी ने करवाए थे तो इस प्रजापत समाज की कुल देवी श्रीयादे देवी ने कराया था। आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं हम देश के अंदर, 77वां हमने जो है आजादी का दिवस मनाया है। लेकिन एक बार अगर मैं पलट के पीछे इस समाज की तरफ देखता हूं तो मुझे बड़ा दुख होता है कि आजादी के 75-77 साल बाद भी मेरा समाज इस मुख्य धारा के अंदर कहीं ना कहीं पिछड़ गया है और विकास की मुख्य धारा के अंदर आज भी हम लोग सम्मिलित नहीं हो पाए हैं। तो इसको कहीं ना कहीं देख के बड़ा दुख होता है। कहीं ऐसा नहीं हो, सबका विकास होना चाहिए। मैं सब जातियों का आदर करता हूं, सम्मान करता हूं। जब पंचायत के चुनाव होते, जब नगर निगम क्या होते, तो कहीं ना कहीं आपके हृदय में ये नजर नहीं आता है। मुझे सिर्फ दुख इस बात का होता है, दुख इस बात का भी होता है कि इस राजस्थान में हम बहुमूल्य जातियों के अंदर कहीं ना कहीं काउंट होते हैं। नागौर हुआ, झुंझुनू हुआ, सीकर हुआ, पाली हुआ, हमारी तादाद किसी से कम नहीं है। लेकिन जब संगठनों के अंदर पद दिए जाते हैं तो ये समाज किसी को नजर नहीं आता है। मैं आज इस मंच से किसी पार्टी को दोषारोपण करने नहीं आया हूं।
आज इस मंच से मैं आपको जगाने के लिए आया हूं और आपको सच्चाई से आईना दिखाने आया हूं कि गलती कहीं ना कहीं हमारी भी है कि हम कभी मांगने नहीं जाते हैं। अभी कार्यकारिणी बनी थी अलवर की, मैं बिल्कुल जानता हूं, किसी ने कहा नहीं होगा संजय जी को कि मेरे को भी कुछ बनाना, मेरे को भी कुछ करना। आपको मांगना पड़ेगा, आपको अपनी भागीदारी दिखानी पड़ेगी। आज जब भागीदारी दिखाने का टाइम आया तो मेरे 2 बार बोलने के बाद भी मेरे बंधु आप अपनी संख्या अपने आप करने में लगे हो। कोई दाएं घुसा हुआ है, कोई बाएं घुसा हुआ है। आप प्रथम पंक्ति में सामने आके बैठिए और आज इस अलवर का लोकल कार्यक्रम है और आपका लोकल विधायक आपके सामने है। अगली बार कभी भी आपको नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। शिक्षा की बात होती है, अभी गहलोत जी ने बहुत सारी योजनाएं बनाई है, कई समाज के लिए बोर्ड बनाए हैं। मेरा उनका बोर्ड बनाने पे ऐतराज नहीं है भाई, मिलना चाहिए, हर समाज को मिलना चाहिए, हर धर्म को मिलना चाहिए, हर जाति को मिलना चाहिए। लेकिन गहलोत जी हृदय में दुख और पीड़ा यहाँ आके उठती है कि माननीय वसुंधरा राजे जी ने एक बोर्ड बनाया था कुम्हारों के लिए, माटी कला बोर्ड। आपने पहले तो हमारे साथ में धोखा किया कि डूंगर राम जी को आपने उपाध्यक्ष बना के और हमारे को झुंझुना पकड़ाया पूरे 1 साल तक। जब समाज का दबाव हुआ, उस दबाव के बाद में आपने उनको अध्यक्ष बना दिया। लेकिन ऐसा अध्यक्ष बनाया गहलोत जी, ऐसा अध्यक्ष बनाया गहलोत जी कि मुझे आज इस मंच से कहने में किसी तरीके की कोई शर्म महसूस नहीं हो रही कि आपने अध्यक्ष और गाड़ी तो दे दी, लेकिन 100 रुपए का बजट भी समाज पे खर्च करने के लिए नहीं दिया। नहीं चाहिए मेरे को ऐसा अध्यक्ष का पद, जिस अध्यक्ष के पद पे रह के मैं अपने समाज का भला नहीं कर सकता हूं, जिस अध्यक्ष के पद पे रख के मैं अपने बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं दे सकता हूं, जिस अध्यक्ष के पद पे रह के मैं अपने बच्चों के लिए स्कूटी की व्यवस्था नहीं कर सकता हूं, और जिस अध्यक्ष के पद पे रह के मैं मेरे समाज को चाक नहीं बांट सकता हूं, ऐसे अध्यक्ष के पद पे रहने का मुझे कोई भी अधिकार नहीं। परिस्थितियां बदली है। मैं इस समाज का जन्म जन्मांतर से रिश्ता जानता हूं, क्योंकि मैं कुमार का बेटा हूं, मैं इस माटी का लाल हूं, मैं इस माटी में पैदा होता हूं, इस माटी के साथ खेलता हूं और इसी माटी के अंदर मेरा अंतिम संस्कार होता है। इसलिए इस माटी की कीमत मैं जानता हूं और इस माटी की कीमत जानते हुए मैंने खुद की तो जानी है, लेकिन इस मिट्टी की कीमत और इस मिट्टी का अहमियत भी मैंने पूरे समाज को दिखाया है। कुमार अगर मटके बनाएगा तो मिट्टी कहां से लाएगा? जिस तरीके से आप भूमिहीन किसानों को जमीन उपलब्ध कराओ, क्या मटके बनाने के लिए मेरे इस कुमार के लिए बीघा 2 का अलाटमेंट कर दो? गुजारना पाओगे। हम अपने घरों में कई आफताब रखते हैं, कई आफताब रखते हैं। इसलिए मैं आग्रह करूंगा, आग्रह पूर्वक उन्हें चुनौती भी देना चाहूंगा, आग्रह पूर्वक देना चाहूंगा सभी